ભગવાન વ્રજની અંદર હાજર છે, કોઈને ક્યારે દેખાણા છે ખરા? भगवान आपको देखें ऐसा कुछ करो, आप देखने की कोशिश मत करो। 12 તારીખે જે અમદાવાદની અંદર જે પ્લેન ક્રેશ થયું, 242 લોકો તેના મુસાફરો લંડન જઈ રહ્યા હતા, એમાંથી 241ના જીવ હોમાઈ ગયા છે. પછી એની અંદર ખબર પડે છે લડ્ડુ ગોપાલ અને શ્રીમદ ભાગવત ગીતા જે સ્થિતિમાં હતી એ સ્થિતિમાં છે. તો લોકોને એવું કહેવું છે, જો ભગવાન ત્યાં હતા તો બીજા લોકોને કેમ ના બચાવે? महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसमें 56 करोड़ से ज्यादा तो केवल पशु ही मारे गए, मतलब घोड़े हाथी ही मारे गए. तो आप सोचिए कि व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિધિવન આવે છે દરરોજ, અને એ સમયે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં નથી જઈ શકતું. और यही वो निधिवन है जिसे सतयुग में ध्रुव महाराज ने यमुना जी के तट पे तपस्या की. લોકો એવું કહે છે કે ભગવાને રાસલીલા કરી છે એટલે આપણે કરવી જોઈએ. तो उनमें से कुछ लोगों ने वहाँ पे छुप के रुक गए रात में, या ऐसे रुक गए कि या तो उनके अंग में मतलब उनकी कुछ ऐसी स्थिति होगी कि वो कुछ भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. જો ભગવાન બધે જ છે તો આપણે શા માટે મંદિર જવું છે? भगवान वहाँ पे आज भी लीला करने आते हैं. निधिवन राज में आप जाइए कभी भी. કે ભગવાનને દૂધ ચડાવવું જોઈએ. બાકીના જેટલા 50% લોકો એવું કહે કે ના, ભગવાનને નહીં, ગરીબોને આપવું જોઈએ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ કોઈ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી પ્રેરિત પણ હશું. અનેક વાતો પણ આપણે સાંભળેલી હશે. ગોકુલ, મથુરા અને વૃંદાવનની પણ અનેક આપણે જે વાતો છે, રસપ્રદ જે કહાનીઓ છે, તે પણ આપણે સૌ કોઈ લોકોએ સાંભળેલી હશે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ગોવર્ધન પર્વત, ગોવર્ધનની, તો ત્યાંની પણ આપણે જે વાતો છે તે વાતો પણ આપણે સાંભળેલી જ હશે. તો આપણી સાથે ગોવર્ધનની અંદર જે પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે ત્યાંના આપણા મહંત પૂજારી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. આપણે સીધા એમની સાથે વાત કરીશું. જીતેન્દ્રભાઈ ગોસ્વામી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો પહેલો પ્રશ્ન, જે ખરેખર ઠાકોરજી ત્યાં છે અત્યારે હાલમાં? बिल्कुल, भगवान कृष्ण आज भी वहाँ पे रहते हैं. वो भी अपने परिकर के साथ, मतलब अपनी माता, अपने पिताजी, अपने जो उनके ग्वाल वाल सखाएं उनके साथ, उनकी जो सखियां हैं उनके साथ आज भी वहीं रहते हैं. ભગવાન વ્રજની અંદર હાજર છે તો કોઈને ક્યારે ઉદાહરણ તરીકે અથવા તો મને સમજાવતા તો કોઈને ક્યારે દેખાણા છે ખરા? भगवान व्रज के अंदर हाजिर है, ये एक प्रश्न है जिसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. अक्रूर जी जब मथुरा लेके जाते हैं भगवान को लीला के दौरान, तो भगवान अक्रूर जी को दर्शन देते हैं यमुना जी में, और रथ पे दोनों जगह एक साथ. तो अक्रूर जी स्नान करते समय परेशान हो जाते हैं, बोले एक साथ दोनों जगह. तो भगवान उस समय बताते हैं कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मेरा घर है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता. और इसके लिए भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति. मैं कभी वृंदावन को छोड़ के एक पैर भी बाहर नहीं रखूंगा. तो वृंदावन में ही भगवान हमेशा रहते हैं अपने परिकर के साथ. और अभी हैं कि नहीं, इसका प्रमाण मिलता है हमें ऐसे साधुओं से जो सब कुछ छोड़ के केवल भगवान के लिए आ रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप जाइए कभी वृंदावन में. मथुरा से जब वृंदावन जाएंगे आप, तो एक मंदिर आता है पागल बाबा का. पागल बाबा कोई और नहीं, एक बहुत पहले एक जज हुआ करते थे. और इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिससे इन्हें महसूस हुआ कि शायद मतलब भगवान यहीं पे है. ऐसा हुआ क्या, तो बहुत संक्षिप्त में मतलब मैं उसे बताऊंगा. एक बार की बात है, जब वो जज थे उसी समय एक पास में एक गांव था दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत में एक व्यक्ति रहता था उस गांव में जिसका नाम था भोला करके बुलाते थे. बड़ा सीधा व्यक्ति था, गांव के लोग सीधे होते हैं. उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने पैसे नहीं थे तो एक जमींदार से पैसे लिए. लड़कों ने बोला उनके ने कि आप पैसे ले लीजिए, हम बाद में चुका देंगे. अभी ऐसे करके उन्होंने पैसे ले लिए. जब शादी हो जाती है, बाद में उनके लड़के जो होते हैं वो पैसे लौटाने के लिए पिताजी को देते हैं. पिताजी लेके सेठ जी के पास पहुंचते हैं, पैसे लौटाते हैं, तो सेठ जी रसीद बना के दे रहे होते हैं कि बोला ये लो रसीद. तो सेठ जी के मन में थोड़ा सा पाप आ जाता है, बोले ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब इस रसीद पे क्या लिख रहा है वो पता नहीं था. तो बोले भोला क्या लिखा है इस रसीद पे? बोले आपने दी है, आपने सही ही दी होगी, बाकी सब रघुनाथ जी करने वाले हैं, राम जी हैं. तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप दूसरे वाले कमरे से थोड़ा पानी ले आओ.
तो भोला को तो पानी लेने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही जाते हैं तो सेठ जी उस रसीद को बदल देते हैं और मुख्य जो रसीद होती है, जो ओरिजिनल रसीद थी, उसको अपने पास रख लेते हैं और एक पेपर पे ऐसे ही कुछ लिख के दे देते हैं। थोड़ा समय बीतता है, भोला उसी जो दूसरी रसीद दी थी उसे लेके वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद इधर सेठ जी केस करते हैं कि भोला ने पैसा नहीं लौटाया है। जब ये केस जज साहब के पास पहुंचता है तो जज साहब मतलब बुलवाते हैं कि भाई सम्मन जाते हैं। तो भोला को बुलवाया जाता है अदालत में। कोर्ट में पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने तो पैसे दिए हैं, मुझे रसीद भी दी है। तो बोले वो रसीद दिखाओ। तो वो जो कच्ची पर्ची थी उसको दिखाते हैं। तो जज साहब कहते हैं ये तो रसीद नहीं है, इस पर तो कुछ और लिखा हुआ है। तो बोले कि सेठ जी ने यही रसीद दी है। तो बोले तुमने पढ़ा नहीं, क्या लिखा था उस पर? बोले वो उन्होंने दी है भरोसा करके, हमारी मदद की थी मुश्किल समय में, तो बेईमानी क्यों करेंगे? तो कहते हैं कि नहीं, फिर तो इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। तो हमने देखा कि कोर्ट से एक सरकारी व्यक्ति जाता है जो पता करता है कि भाई पता करो कौन है। तो फिर ऐसे जज साहब पूछते हैं कि और कोई तीसरा व्यक्ति था वहां पे जिस समय ये हो रहा था? तो भोला बड़ा मतलब साधारण और सहज व्यक्ति था। वो कहता है कि वहां पे रघुनाथ जी थे, राम जी का नाम ले देते हैं। तो कहते हैं कि चलो रघुनाथ जी को बुलाते हैं। तो एक सरकारी मुनीम वहां से जाता है, ढूंढता ढूंढता गांव में रघुनाथ जी कोई है, नहीं मिलते हैं रघुनाथ जी। तो कोई बोलता है कि यहाँ पे एक रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहां चले जाइए। मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां के पुजारी जी बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं कोई? तो बोले हाँ रघुनाथ जी यहीं रहते हैं। तो बोलते हैं अच्छा ऐसे ऐसे बात है और सम्मन आया है। भोला का नाम लेते हैं तो पुजारी जी समझ जाते हैं, सम्मन ले लेते हैं और फिर आगे बोलते हैं कि ठीक है कल हाजिर होंगे रघुनाथ जी अदालत में। भगवान को दूसरे दिन सजाते हैं अच्छे से और प्रार्थना करते हैं भोला के लिए कि आपके लिए चढ़ावा बहुत आता है, पोशाक बहुत आती हैं, भोग बहुत आते हैं। अदालत से पहली बार सम्मन आया है आपके लिए कि आपको हाजिर हो, तो जाइएगा जरूर। तो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे ही अदालत में दूसरे दिन सुनवाई होती है तो सुनवाई में क्या होता है कि जैसे ही बुलाया जाता है कि रघुनाथ जी, तो कोई आता नहीं है वहां पे। तो सरकारी कर्मचारी जो होता है उससे जज साहब पूछते हैं कि तुम्हें कोई मिला था? तो बोले हाँ मिले तो थे। तो बोले कि अभी तो व्यक्ति कोई आया नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही 3 बार आवाज लगाते हैं जज साहब के, लास्ट जैसे 3 अटेम्प्ट्स होते हैं कि बुलाया जाए बुलाया जाए बुलाया जाए, तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक लठिया लेके वहां पे आता है और पूछते हैं। तो बोलते हैं हाँ मैं ही रघुनाथ हूँ। तो बोले कि आपने देखा था मतलब क्या आदान प्रदान हुआ था, क्या लेन देन हुआ था इनके बीच में? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। जैसे ही बोलते हैं कि अच्छा तो रसीद कहाँ है? तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बताता है कि आप जाइए, सेठ जी के कमरे में ही एक कोने में वो तिजोरी है, उसको खुलवाइए, उसमें ओरिजिनल रिसिप्ट रखी है। रसीद मंगा ली जाती है, भोला निर्दोष साबित होता है और सेठ जी को जो दंड लगता है वो दे दिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद जज साहब उस सरकारी कर्मचारी को बुलाते हैं। बोले कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। तो बोले अच्छा ये बताओ कि जब तुम सम्मन लेके पहुंचे थे तो वहां कौन मिला था? तो बोले जिसको मैंने सम्मन दिए थे वो तो उस जगह के पुजारी थे, वो तो ये व्यक्ति नहीं थे जो अभी रघुनाथ जी हैं, जो यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो जज साहब क्या करते हैं, खुद से इंक्वायरी करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं, पुजारी से मिलते हैं, पुजारी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तो पुजारी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि बोले आप बैठे थे, भगवान कटघरे में आपके सामने खड़े थे। तो जज साहब एकदम चौंक जाते, मतलब मैं बैठा रहा और भगवान सामने मतलब मेरे सामने गवाही देते रहे, तो मैं क्या करूंगा जज बन के। तो जज पद से रिजाइन देते हैं और फिर वृंदावन आके रहने लगते हैं। तो पहले सब उन्हें साधु जो थे वो सब जज साहब बुलाते थे, फिर बाद में बिल्कुल पागल जैसे हो जाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति थी उनकी कि, और ऐसा नहीं था कि कोई अनपढ़ थे, जज पद को छोड़ के भगवान की तलाश में आए। और ऐसी स्थिति थी उनकी कि जैसे कोई झूठा फेंक देता था
तो उसी को खा लेते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ भोजन चाहिए या पंगत में बैठना है या भिक्षा करनी है। जो बचा कुचा फेंक दिया बाहर भंडारों में, उसी को खा के अपना जीवन निर्वाह करते थे और भजन करते थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज भी वृंदावन में रह रहे हैं। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિધિવન આવે છે દરરોજ અને એ સમયે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં નથી જઈ શકતું, તો ખરેખર આવે છે અને નથી જઈ શકતો ખરે અને સાચું છે, હકીકત શું છે એની પાછળ? निधिवन वो जगह है वृंदावन में जो जिसमें बांके बिहारी जी का प्रागट्य हुआ है। मतलब बिहारी जी को हरिदास जी ने अपनी साधना से, अपने संगीत के पदों से बिहारी जी को प्रकट किया है। और यही वो निधिवन है जिसे सतयुग में ध्रुव महाराज ने यमुना जी के तट पे तपस्या की। निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्रज जो वहाँ के वृक्ष हैं, आप आज भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि निधिवन में सीधे वृक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष नहीं है। जो वृक्ष हैं वो ऐसे टेढ़े हुए, घूमे हुए लताओं जैसे हैं। जैसे लता घूमती है, सॉफ्ट एक ब्रांच घूम रही है जैसे पेड़ की, लेकिन वहाँ पूरे पेड़ ही ऐसे घूम रहे हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि ये जो वृक्ष हैं ये साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान की जो गोपियां हैं उन्होंने वृक्षों का रूप धारण किया है। और रात्रि के समय भगवान वहाँ पे आज भी लीला करने आते हैं। निधिवन राज में आप जाइए कभी भी तो आज भी पुजारी वहाँ पे एक दातुन चढ़ा, मतलब सेज सजाते हैं, पूरी दातुन रखते हैं, पूरा सेज के ऊपर श्रृंगार का सामान रखते हैं और जल वगैरह रखते हैं, बीड़ा रखते हैं जो भगवान को चढ़ाया जाता है। जब पुजारी सुबह आते हैं तो ये सब डिस्टर्ब मिलता है और माना जाता है कि आज भी भगवान वहाँ पे लीला करते हैं। अब इसमें जैसे कुछ, अब हम आज के जमाने में क्या है, सुनने पे और सुनने से भी ज्यादा देखने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो जिसको ऐसे इंक्वायरी करने की इच्छा हुई तो उनमें से कुछ लोगों ने वहां पे मतलब जैसे छुप के रुक गए रात में या ऐसे रुक गए। तो देखा गया है प्राय मतलब अभी तक कि या तो उनके अंग में मतलब कोई मतलब उनकी कुछ ऐसी स्थिति होगी कि वो कुछ भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। मतलब हो सकता है वो बोल ना पाए, वो कुछ देख ना पाए, वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और कुछ लोगों ने फिर बाद में मतलब शरीर भी छोड़ना पड़ा है। तो ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि क्या वहां पे आजू बाजू ऐसे लोग नहीं है जिनके घर हैं। आप निधिवन के किनारे जाइए तो निधिवन के किनारे आपको बड़े बड़े घर भी मिलेंगे, अब तो घर भी बन गए। तो क्या उनको नहीं दिखता है? आज तक वृंदावन वासी इस बात की मतलब इज्जत करते हैं और बड़ा श्रेय देते हैं भगवान की लीलाओं को कि उस तरफ की खिड़कियां बंद रखी जाती हैं रात में। और ऐसा ही एक और स्थान है वृंदावन में, सेवा कुंज, जिसके पीछे मतलब मेरी भी ननिहाल है, मेरी नानी का घर है। तो हमने बचपन में देखा है वहां पे जब हम छत पे सोते थे बहुत बंदर रहते हैं अंदर, लेकिन रात के समय ना तो उस निधिवन में और सेवा कुंज में आपको एक बंदर मिलेगा, ना उस जगह से जाने वाला कोई पक्षी उड़ के जाएगा। यहां तक मतलब ये तो मैं अपनी प्रत्यक्ष की बात बता रहा हूं कि अगर वहां पे रात को पानी गिर रहा है कहीं से, जैसे मान लीजिए टंकी भर गई या ऐसा कुछ पानी का लीकेज भी हो रहा है, तो वो स्पष्ट ध्वनि हमें सुनाई देगी। તમારી જોડે ક્યારે અત્યાર સુધીમાં કોઈ ચમત્કાર થયો છે કે તમને ભગવાન આમ દેખાણો એવું એનાલિસિસ થયું, તમને થયું હોય કે હા આ તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે? हाँ, ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हैं जिसमें भगवान ने प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से भी इंगित किया है कि हाँ हम हैं। और अप्रत्यक्ष तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पे बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि अगर शायद वहां पे भगवान साथ में ना खड़े हो तो पता नहीं चलेगा। हाँ, इसमें एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ। कुछ समय पहले बिहारी जी के बारे में आप जानते हैं, वहाँ के बिहारी बहुत फेमस है। तुम्हारे बिहारी जी की एक लीला है। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे वहां पे, तो जैसे प्राय वहां पे दुकानदार ऐसे बोलते हैं कि आओ ठाकुर भोग लगाओ चकाचक, हम भोग लगाते हैं। तो ऐसे बूंदी का लड्डू भोग लगाया करते थे अपनी दुकान से ही, बोलेगी तो बोले ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक पुजारी जब सेवायत जो है गोस्वामी वहां के सेवा करके निकले, जैसे रोजाना बंद करते हैं पट, आज भी बिहारी जी को उनकी बिहारी जी का विग्रह काफी बड़ा है, आज भी बिहारी जी को वहां से उठा के शयन
जहाँ पे उनकी मतलब जहाँ पे उनका बेड है चंदन का, उस पे सुलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। जब दूसरे दिन सुबह पुजारी आए ये सब करने के बाद, तो वो देखते हैं कि भगवान के मुंह पे बूंदी लगी हुई है, मंदिर में बूंदी बिखरी हुई है। तो थोड़ा चौंके, लेकिन क्योंकि समय होता है श्रृंगार का, 8 सवा 8 के समथिंग मंदिर खुल जाता है, तो जल्दी जल्दी की वजह से वो सब साफ कर दिया, भगवान को श्रृंगार कर दिया। लेकिन वो प्रश्न घूम रहा था दिमाग में, बोले ये बूंदी कहाँ से आई, ना तो हमने रात को भोग लगाया, ना ऐसा है कि सेवा बदली हो, दूसरे गोस्वामियों पे सेवा गई हो, ऐसा भी नहीं था। तो थोड़ा कंफ्यूज थे। तो वहां से जा रहे थे जैसे सेवा करके, तो सेठ जी जो मतलब ऐसे बोला करते थे, उन्होंने पूछा, बोले क्या हुआ गोसाई जी, इतने परेशान लग रहे हो आप? तो बोले सेठ जी कैसे बताऊं, किसी को बता भी नहीं सकता ये बात। बोले मैंने कल दूध वगैरह का भोग लगाया जो हम नित्य लगाते हैं, और हमें मतलब वहाँ बूंदी बिखरी हुई मिली मंदिर में, कुछ समझ नहीं आया, जैसे आपकी दुकान पे बूंदी के लड्डू मिलते हैं बिल्कुल ऐसे ही दिखे। तो बोले पता नहीं, कुछ तो लीला की होगी बिहारी जी ने। अब क्या होता है कि जैसे सेवाएं बदलती हैं, मतलब मान लीजिए कि हैं सब उन्हीं के वंशज, लेकिन मान लीजिए भाई भाई बहुत सारे हो गए, तो सेवा बढ़ जाती है। जैसे 5 दिन हम कर रहे हैं, तो 5 दिन के बाद किसी और का टर्न आया। तो जब सेवाएं बदलती हैं, तो कितने सोने के कंगन हैं, कितने कुंडल हैं, मुकुट कैसा है, पूरा श्रृंगार का एक लिखापड़ी होती है जो दूसरे गोस्वामी को ट्रांसफर होगी, और वो चेक करेंगे कि हाँ मुझे इतना मिल रहा है। उसमें बिहारी जी के सोने का एक कंगन, एक कड़ा गायब था। और जब वो कड़ा गायब मिलता है, आप समझिए सोने मतलब महंगा होता है काफी। तो बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो बोले गायब है, अब क्या करेंगे? तो उसका या तो आप जुर्माना भरें या दंड होगा। मान लीजिए कि हम दोनों में बन रही है, तो आप हमें मतलब वो सौंप दें, कमेटी में जमा करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उनके खिलाफ मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते उस चीज को, कोई उत्तर भी नहीं था उनके पास, ना उन्होंने कहीं, अब पता नहीं चोरी हो गया क्या, उनके दिमाग में प्रश्न था। तो बोलते अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं करा सकते। तो वो जो दूसरे थे उन्होंने उनके ऊपर केस वगैरह कर दिया, ये सब हुआ, तो उन्हें जेल वेल जाना पड़ा उसके लिए। फिर वो जब जेल से छूट के आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सुना है गोसाई जी। तो बोले क्या बताएं सेठ जी, जो हम आपको बता रहे थे बूंदी के बारे में, उसके बाद सेवा बदली तो एक सोने का कंगन कम था। तो बोलते हैं कि सोने का कंगन तो बहुत महंगा होगा, और बिहारी जी मतलब साधारण गहने नहीं पहनते हैं कि हल्का वाला सोने का कंगन। बिहारी जी मतलब आप समझिए सबसे ज्यादा राजा ठाकुर जैसी सेवा होती है बिहारी जी की। तो अचानक से पुजारी जी जो सेवायत थे गोस्वामी जी, उनकी निगाह पड़ती है सेठ जी की जो तिजोरी रखी रहती थी पैसे वाली, जो पेटी होती है, उसके ऊपर वो कंगन रखा था, सेम वही कंगन रखा था। तो पूछते हैं कि ये कंगन कहाँ से आया आपके पास? तो बोले ये बिल्कुल वैसा ही कंगन लग रहा है। तो सेठ जी बोलते हैं कि एक दिन की बात है कि आप जिस दिन हमसे मिले थे पिछली बार, बूंदी के लड्डू वाला जो प्रसंग कर रहे थे, तो बोले बहुत छोटा सा लड़का आया यहाँ पे, मतलब ऐसा था, ज्यादा कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं पहने, छोटी सी धोती पहनी हुई थी और सांवला सा रंग था, ज्यादा कुछ साफ सुथरा भी नहीं था। मतलब उसे भूख लगी थी, उसने हमसे खाने के लिए कुछ मांगा। अब हमारी दुकान में तो लड्डू होते हैं, तो हमने उसे बूंदी का लड्डू दे दिया। बोले उसने लड्डू खा लिए, और खाते खाते हमें बोल रहा है कि पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो बोले कोई बात नहीं, तू खा ले, बाद में दे जाना। तो बोले खा गया। फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा है, फिर ये सोने का कंगन हमारी दुकान में फेंक के चला गया। तो बोले ये कंगन तब से अंदर रखा था, अभी हमारी समझ में नहीं आता है किसका है क्या है, चोरी करके तो नहीं दे गया है किसी का, तो हम कहीं फंस जाए, तो इसलिए हमने तब से दुकान में ही रख रखा है कि हम कोई पूछेगा तो बता पाएंगे। बोले तब से यहीं रखा है। तो गोसाई जी सब चीजें समझते हैं, मतलब उसे फिर रिलेट करते हैं कि उस समय बूंदियों का मिलना, फिर वो कंगन खोना, और ये वही कंगन है, क्योंकि जो सेवा कर रहा है उसकी आंखों के सामने रहता है। बोले ये वही कंगन है। तो फिर सेठ जी को बताते हैं। सेठ जी बोलते हैं कि हम तो सुबह मतलब आते थे और शाम को जब दुकान बंद करके जाते थे, ये 2 समय बोला करते थे बस कि आओ और यहाँ से कुछ ग्रैंड करके जाओ। बोले आज पहली बार मतलब सच में बिहारी जी ने हमारे लड्डू खाए हैं। तो सेठ जी दुकान बंद कर देते हैं और फिर हमेशा के लिए भजन करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। આજકાલના જે યુવાનો છે એ રીલ માટે વૃંદાવન જાય, સ્ટેટસની અંદર મૂકવા, મોબાઈલની અંદર સ્ટોરી મૂકવા માટે લોકો ત્યાં વૃંદાવન જાય છે.
અને પણ ખરેખર આ મોબાઈલ સ્ટેટસ મૂકવા માટે ત્યાં જાય છે કે ખરેખર શું આ જ આપણી સંસ્કૃતિ છે કે જે માત્ર ને માત્ર આપણે મોબાઈલની અંદર જ આપણે અંદર દર્શાવી શકીએ? હકીકતની અંદર આપણી સંસ્કૃતિ શું છે? देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रील क्या है। रील ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बेकार चीज़ है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब जो ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से चल रहे हैं, दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम वृंदावन जाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कि उन्हें आनंद आए तो हमें आनंद आएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्णा विल सी यू। मतलब भगवान आपको देखें, ऐसा कुछ करो, आप देखने की कोशिश मत करो। अब होता क्या है कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जैसे अलग अलग फैशंस हैं, जो एक्सटीरियर जो वृंदावन बन रहा है, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ फोटो खिंचवाना, ये करवाना। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि 100%, लेकिन 100 में से 90-95% सब लोग ऐसे ही करने होते हैं। 95% लोग ऐसे ही हैं जो केवल और केवल एक ट्रेंड और एक भीड़ बढ़ाने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। जो वृंदावन का असली रस है ना, जैसे भगवान आज भी वृंदावन में लीलाएं करते हैं, ऐसी जगह तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो अनुभूति वो कभी नहीं ले सकते अगर वो ऐसे ही रील बनाएंगे। तो केवल ये है कि पहले वृंदावन जाने का फायदा क्या है। वृंदावन जाने का फायदा ये है कि आप वहां जाएं, वहां से संबंधित जो अच्छे भक्त हैं वहां रह रहे हैं, जो साधु हैं, जो वहाँ के ब्राह्मण हैं, जो ब्रजवासी हैं, बाकी जो अच्छे भगवान का भजन करते हैं, उनसे कनेक्ट हो, वहाँ के बारे में जाने, वहाँ की लीला स्थलियों के बारे में बहुत अच्छे से समझें, तसल्ली से सुने, और फिर वो आनंद धीमे धीमे मिलेगा। केवल रील्स बनाने से कुछ नहीं होगा। જો ભગવાન બધે જ છે તો આપણે શા માટે મંદિર જવું જોઈએ? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें पानी पीना है ना। जैसे मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा। तो पानी का एक मॉलिक्यूल, मतलब जिसका फॉर्मूला H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन का एक मूल और ऑक्सीजन का आधा मूल मिलके एक मूल बनाता है H2O का। अब ये जो H2O बनाए, तो क्या हाइड्रोजन जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब एनवायरनमेंट में पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस होती है, उसी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो उन दोनों को कंबाइन करके आराम से ऐसे ही, मतलब मुंह से ही हवा अंदर लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे भी अंदर जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब एटमॉस्फेयर में है तो अंदर जा रही है, समझ गए। तो फिर पानी की जरूरत क्या है? अब पानी की जरूरत इसलिए कि उसी स्पेसिफिक फॉर्म में वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो और हम उसे लें जिसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। अगर हमारी बॉडी उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में लेगी, जो कभी पानी की कमी पूरी नहीं कर सकता है, जो वाटर पूरी करेगा, इसका मतलब कि हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही भगवान सब जगह विद्यमान है, इस दुनिया के हर कोने में, हर कण कण में भगवान विद्यमान है। लेकिन हम भगवान को एक मूर्ति के रूप में, एक स्टैचू के रूप में, एक श्री विग्रह के रूप में अच्छे से पूज सकते हैं। बहुत सहजता होती है, हम एक चिंतन कर सकते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, है ना। अब कोई बोले कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, हर जगह विद्यमान है, तो आपने अपने मन से ही ऐसा ही विग्रह क्यों बनाया? जैसे अभी विद्यानगर में राधा गिरधारी जी हैं, तो ऐसे ही क्यों है? अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है। तो फिर और भी इसके बहुत सारे तर्क हैं कि अगर आप सुनते हैं तो आपको कान चाहिए, अगर आप देखते हैं तो आपको नेत्र चाहिए। तो इनके जो स्वामी हैं, भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है, इंद्रियों के जो स्वामी हैं। केवल स्वामी नहीं, भगवान नेत्रों से अपना भोग ग्रहण करते हैं। जो भगवान को भोग अर्पित किया जाता है उसको नेत्रों से ग्रहण करते हैं, केवल इस देखने से उसका भोग लग जाता है। तो ऐसे जो इंद्रियों के स्वामी हैं, क्या उनके अपने, मतलब उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है, वो तो पूरे तरीके से चिन्मय है, तो क्या उनके नेत्र नहीं होंगे? क्या उनके कान नहीं होंगे? तो उनका एक स्वरूप है जिसे शास्त्र के हिसाब से एक विग्रह में गठित किया जाता है और फिर शास्त्र के हिसाब से ही उसे ऑथेंटिकेट करके भगवान के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और फिर हम उसके बाद भगवान को सहजता से पूज सकते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान फिर हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। 100માંથી 50% જેટલા લોકો એવું કહે છે કે ભગવાનને દૂધ ચડાવવું જોઈએ,
બાકીના જેટલા 50% લોકો એવું છે એવું કે ના ભગવાનને નહીં ગરીબોને આપવું જોઈએ. આ વિશે તમારું શું કહેવું? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट हूं इस बारे में कि भगवान को जो आप सेवा कर रहे हैं उसकी जगह कोई भी गरीब नहीं ले सकता है। ये बहुत स्पष्ट बात है। ये स्पष्ट बात कैसे है? देखिए, अ, जैसे मान लीजिए आज कोई गरीब है, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। कोई गरीब है हमारे पास, हम उसे मान लीजिए कि हमने दूध दिया, आप कितने दिन दूध पिलाएंगे उसे? कितने दिन दूध पिलाएंगे? जब तक आपके पास है तभी तक तो पिलाएंगे। लेकिन अगर आज भी उस गरीब के कर्म वैसे ही हैं जिनके कारण वो गरीब आज बना है, इस सिद्धांत को कोई नहीं ठुकरा सकता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, अगर मैं अपने कर्म अच्छे करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। ये बहुत क्लियर सी बात है। कोई भी गरीब बनता है, कोई भी अमीर बनता है, उसके कर्मों के फलीभूत बना है। तो आप उसके विधाता बन के उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, आप उसे सहारा दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उससे ज्यादा बेहतर क्या है? उससे ज्यादा बेहतर है कि आप भगवान को वो दूध चढ़ाएं, है ना, जैसे भगवान को भोग लगाएं, और फिर वो भोग लगा हुआ उसे प्रसाद खिलाएं, जिससे उसकी बुद्धि सही हो और वो गलत कर्म करके, गलत कर्मों को बंद करके भगवान अपने अच्छे कर्म करना प्रारंभ करे, जिससे उसको आने वाला आने वाला जो फल होगा वो बहुत अच्छा हो। दूसरा प्रश्न उठता है कि शिव जी को जो हम दूध चढ़ाते हैं ऊपर से, तो ये तो बहुत सहजता सी बात है कि अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं केवल अपनी प्रसन्नता से, तो मैं क्यों ही जिसमें मुझे प्रसन्नता मिलेगी वो मैं करूंगा ना। अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी में 4,000 करोड़ खर्च किए, तो ये तो अंबानी जी की निजी स्वेच्छा है ना कि अंबानी जी क्या करना चाहते हैं। इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंबानी जी ने गलत किया? भाई क्यों गलत किया? उनका लड़का है वो, क्या आपका लड़का होता तो आप आपके लड़के के लिए शादी नहीं करेंगे? करें, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो ये तो सबकी अपनी अपनी निजी इच्छा है। अच्छा, रही बात कि गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं आज, बड़े बड़े मंदिरों के बाहर फ्री में प्रसाद बट रहा है, सब कुछ वहां से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है वो सेवा? आईपीएल्स होते हैं, इतना बड़ा टर्नओवर है, इतना बड़ा टर्नओवर है, बताइए कितनी चैरिटी कर रहे हैं आईपीएल का बोर्ड, है ना। थिएटर्स देखो, पीवीआर के देखो, इतनी बैटिंग, आप नंबर ऑफ फील्ड्स देखिए, उनमें से कौन चैरिटी कर रहा है? कोई चैरिटी नहीं कर रहा। और मंदिरों के कंपैरिजन में तो इनमें से कोई चैरिटी नहीं करता है। तो मंदिरों की तुलना की तो आप प्रश्न ही नहीं उठा सकते। आप ये कंपैरिजन नहीं। एक तरफ भगवान के लिए प्रेम है, मैं हूं, अगर मैं बाहर नौकरी करके पैसा कमा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि भगवान के लिए भाई मैं कुछ करूं, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं दूंगा मैं उनके लिए? तो क्या दूध 1 लीटर से भगवान खुश हो जाएंगे मेरे से? अब नहीं देंगे तब भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मेरी स्वेच्छा है कि मैं उन्हें करना चाहता हूं। લોકો એવું કહે છે કે ભગવાને રાસલીલા કરી છે એટલે આપણે કરવી જોઈએ. એની રાસલીલા અને લોકોની રાસલીલામાં બહુ બધો ફરક, એટલે કે ચરિત્ર વિશેનું જો વાત કરું તો બહુ બધો ફરક જોવા મળી રહ્યો છે. શા માટે એવું થાય છે? देखिए, भगवान की इन लीलाओं पे जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान है। भगवान जो शब्द है वो बनता ही इसलिए है कि भगवान उसे बोला जाता है। भग ऐसी पर्सनैलिटी जिसके पास 6 ऑपुलेंस है, 6 ऑपुलेंस, वो भी पूर्ण मात्रा में। सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े त्यागी, सबसे बलशाली, सबसे ज्यादा यश भगवान का है ना। तो ये ऐसे विद्वान भी सबसे ज्यादा भगवान है। तो ये जिसके पास 6 ऑप्यूलेंस सर्वत्र मात्रा में होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं धनी व्यक्ति हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि अंबानी जी बहुत धनी व्यक्ति, लेकिन अंबानी जी का धनी तो अंबानी जी का है, बाकी आपका और मेरा धन अंबानी जी का नहीं है, वो हमारा है। लेकिन ये सारा धन जिसका है उसे भगवान कहते हैं, सारा यश जिसका है उसे भगवान कहते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, खासकर रास लीला से संबंधित ये जो लीलाएं हैं भगवान की, बड़ी आप ऐसे समझिए कि भगवान अपने आप को ही एक्सपेंड करते हैं अपनी एनर्जीज के रूप में। जैसे राधा रानी आदि गोपियां हैं, तो भगवान ही अपने स्त्री रूप में जब अवतरित होते हैं, फीमेल रूप में जब अवतरित होते हैं, तो वो राधा रानी का स्वरूप है। तो वो कोई और दूसरा नहीं है, भगवान खुद है, जो केवल आनंद लेने के लिए ही अपना विस्तार करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान की हमें वो महानता याद रखनी चाहिए कि एक साधारण लड़का नहीं है भगवान,
ये केवल अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए लीलाएं कर रहे हैं, नहीं, वो भगवान के निजी भक्त हैं जो भगवान को उस तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा करते हैं। और वो भक्त भी कोई और नहीं है, अपने ही खुद के एक्सपेंशन है, खुद को ही विस्तार किया हुआ है। तो कोई एक साधारण लड़का और एक साधारण लड़की, मतलब उसकी बहुत सीमाएं हैं, मतलब क्या ही कर सकता है वो भगवान की तुलना में, ना तो गोवर्धन उठा सकता है ना। शिव जी हैं, शिव जी विष पिए, तो अब कोई गांजा पीता है, मान लीजिए गांजा पीता है या नशेबाजी करता है, भांग लेता है और बोलता है कि हमारे शिव जी पीते हैं हम इसलिए उनका प्रसाद ले रहे हैं, तो ये सब बेवकूफी वाली बात है। शिव जी जहर पिए थे और शिव जी ने जिस जहर को अपने कंठ पे धारण किया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहते हैं, वो जहर मतलब हलाहल था, जिसके केवल स्पर्श से ही मतलब व्यक्ति मर सकता है। तो आप सोचिए कि ऐसे जहर को भगवान मतलब शंकर अपने कंठ में धारण करते हैं, तो अब कोई शिव जी का भक्त बोले कि हमारे भगवान धारण करते हैं इसलिए हम भी भांग पीते हैं, तो ये तो बेवकूफी वाले तर्क है। और ऐसे ही भगवान कृष्ण की आराधना करने वाले जो जितने भी मतलब इतने सब फालतू के प्रपंच देखने को मिलते हैं, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की ये अपनी खुद का साम्राज्य है जिसमें भगवान ने ही अपने आप को विस्तार किया है और बस वो लीलाएं करते हैं। આજની જનરેશનના જે નવ દંપતી છે એ રાધા કૃષ્ણ સાથે તેઓની સરખામણી કરે છે, સરખામણી કરતા જોવા મળતા હોય છે, આ બાબતે તમારું શું કહેવું છે? देखिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो शरीर है, जो चाहे मैं पुरुष हूं और कोई स्त्री का जिसको शरीर मिला है वो स्त्री है, इनकी सीमाएं हैं। ये शरीर पहले छोटा था, बड़ा हुआ, फिर वृद्ध होगा, फिर मर जाएगा। इसमें से जब वो बड़े हो रहे हैं, मतलब जब वो युवा अवस्था आती है, उस समय का एक 10, 12, 15 साल का वो ड्यूरेशन होता है, उसमें मतलब संभोग करना, ये सारी आदि क्रियाएं हैं। तो ऐसा शरीर जिसकी अपनी इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, जिसमें से दुर्गंध आती है, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, मतलब कि क्या ही है, मतलब इस शरीर में अगर आप इस 1.5 mm की खाल को उतार के देखिए तो कुछ ऐसा आकर्षण है नहीं जैसा लगता है। तो ऐसे 1.5 mm की खाल वाले शरीर से जिसको पैक किया गया है और उससे इतना आकृष्ट होना और कभी कभी इतना मोहित हो जाना कि अपनी तुलना भगवान की लीलाओं से करना कि ये सब तो भगवान ने भी किया है, हम कर रहे हैं तो क्या गलत है, तो पूरे तरीके से मूर्खता है। મૃત્યુ પછી શું થાય છે અને એની યાત્રા કેવી હોય છે? हाँ, मृत्यु के बाद हम एक अलग सी यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। मृत्यु एक फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं जैसे अभी आनंद में विद्यानगर में आपके साथ बैठा हूँ, शाम मतलब 9:30 बजे मेरी ट्रेन है, मैं ट्रेन में बैठ के जाऊंगा, सुबह मथुरा पहुंच जाऊंगा। मतलब अब वो जो ट्रेन की जर्नी है वो एक ट्रांजिशन फेज है, वो परमानेंट नहीं है। और बिल्कुल ऐसे है, जैसे आपने ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सुबह आपने अभी मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, कल मैं दूसरे कपड़े पहनूंगा, तो बस आत्मा अपना शरीर बदलता है, बाकी एज इट इज कंटिन्यू चलेगा। यहां तक भगवान भगवत गीता में कह देते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जब हमारा शरीर बदलता है तो केवल स्थूल शरीर बदलता है, जो मन, बुद्धि और अहंकार का जो शरीर है वो कभी नहीं बदलता है। आत्मा के साथ तब तक इस संसार में रहेगा जब तक वो जीवात्मा इस भौतिक संसार में, जब वो इस भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाता है तभी वो मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर बदलता है। बाकी मृत्यु और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए कि जब वो हमारा अगला जन्म होगा उसमें हमें कुछ अच्छे परिणाम मिलने, तो हमें उसके हिसाब से कर्म करने। વૃંદાવનનું મહત્વ શું છે અને શા માટે વૃંદાવન જવું જોઈએ અને જે લોકો વૃંદાવન જાય છે તેને કઈ કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए कैसे समझ सकते हैं वृंदावन क्या है। पहला प्रश्न, इसको एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार प्रयागराज के बारे में सुना है आपने? इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहते हैं, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। तो अच्छा, प्रयागराज भी, प्रयाग किससे बोला जाता है? प्रयाग बोला जाता है जहां पे 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है, इसे प्रयाग बोलते हैं।
और प्रयागराज मतलब जहां पे तीन मुख्य नदियों का संगम हो रहा है, तो राजा है। भगवान नारायण ने प्रयागराज को सारी तीर्थों का राजा घोषित किया कि भाई आज के बाद कभी भी कोई भी पूजा वूजा कुछ भी करवानी है तो उसमें प्रयागराज का होना मुख्य है। तो प्रयागराज क्या करते हैं, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, एक अनुष्ठान रखते हैं अपने यहाँ और अपने सारी तीर्थों को बुलाते हैं, न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं। तो वृंदावन को भी न्योता देते हैं। वृंदावन धाम मतलब पूरे व्रज की बात कर रहा हूं मैं। वृंदावन वहां पे नहीं जाते हैं, तो उसकी शिकायत करने के लिए नारायण के सामने प्रयागराज पहुंचते हैं कि आपने प्रभु मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया, कि मतलब सब अब मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन आपका ये जो वृंदावन है ये मेरी बात कभी नहीं सुनता है, मतलब मेरे बुलाने पर भी ये नहीं आए। तो भगवान प्रयागराज को बोलते हैं कि हमने आपको सारे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा खुद का निज स्थान है, निवास है, तो वो तीर्थों में नहीं आता है। फिर वृंदावन धाम इतना पवित्र धाम है जो कभी भी इस संसार का सृजन हुआ तो सृजित नहीं हुआ था, और जब इस संसार का प्रलय होगा तब भी इसका विनाश नहीं होगा। हाँ, बिल्डिंगें गिर जाएंगी लेकिन कभी भी वृंदावन धाम नष्ट नहीं होता है प्रलय होने पर भी। तो ये भगवान का निज स्थान है और इटर्नल है, मतलब शाश्वत है, कभी नहीं मिटता है। वृंदावन जब हम जाते हैं तो हमसे जो अपराध होते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उसके बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए कि हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमें वृंदावन महिमामृत नामक एक पुस्तक है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वृंदावन महिमामृत। उसको पढ़ के या किसी अच्छे साधु से उसके बारे में सुन के तब हमें वृंदावन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में ऐसा बोला जाता है कि जब आप वृंदावन जाते हैं तो मान लीजिए कि अभी मैं भगवान का एक बार यहाँ पे नाम बोलता हूँ हरे कृष्ण, तो जो फल मुझे ये हरे कृष्णा बोलने से यहाँ मिलेगा, अगर मैं वृंदावन में जाके हरे कृष्णा बोलता हूँ, मतलब नाम जप करता हूँ, तो उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है मुझे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक गलती करते हैं तो उसका जो परिणाम हमें यहाँ मिलेगा उसका 1000, और वही गलती अगर मैं वहां जाके मतलब ऐसा कुछ तो 1000 गुना मतलब उसका अपराध मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें धाम अपराधों के बारे में पढ़ के वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। જીતેન્દ્રભાઈ, ગોપીઓ અને રાધા એમાં બંનેમાં ફરક શું છે અને બંનેનું અલગ ડિફરન્સ શું બતાવે છે, થોડુંક વિસ્તરણમાં મને સમજાવો। देखिए, राधा रानी भगवान खुद है, मतलब भगवान जब स्त्री रूप में प्रकट होते हैं तो वही राधा रानी है, कोई भेद नहीं है उनमें। और जब हम देखते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए, जब कंस का वध करने के लिए देवता जब पहुंचते हैं नारायण के पास कि भगवान अब प्रकट होइए, यहाँ पे अधर्म बढ़ रहा है, तो गोलोक में नारायण उन्हें लेके जाते हैं जहाँ पे श्री राधा रानी के साथ ठाकुर जी विराजमान है और सिंहासन पे बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर मुख्य गोपियां और मुख्य गोप जो उनके सखा हैं, दोनों किशोरी जी की जो सखियां हैं, किशोरी जी मतलब राधा रानी, उनकी जो सखियां हैं वो खड़ी हैं, और उनके भगवान के जो ग्वाले हैं वो भी साथ में, मित्र हैं जो वो भी साथ में। भगवान कृष्ण ही गोपी बन के अवतरित होते हैं, मतलब राधा रानी बन के अवतरित होते हैं। मतलब राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही है, मतलब एक ही, आप समझिए कि एक प्राण दो देह जैसा ही स्थिति है, तो कोई भेद ही नहीं है दोनों में। अब और ये जो गोपियां हैं ये उन्हीं राधा रानी का विस्तार है। अब ये गोपियों को क्यों विस्तारित करके बनाया राधा रानी ने, तो भगवान, जैसे मानिए कि एक घर में एक राजा रहता है, अगर उस घर में उस राजा के अलावा कोई नहीं रहता है तो उस सुख का क्या करेगा, मतलब किसके साथ वो आदान प्रदान करे, किसके साथ बात करे, किसके साथ घूमे, किसके साथ मतलब अपन हंसे, किसके साथ रोए, मतलब कुछ आदान प्रदान ही नहीं होगा, तो किसके लिए पैसा है, कोई यश नहीं है। बिल्कुल वैसे ही भगवान अपना विस्तार सबसे पहला करते हैं राधा रानी के रूप में, फिर राधा रानी में से ही ये अवतार होते हैं, मतलब गोपियां बनती हैं। क्यों बनाई जाती हैं कि भगवान की और अच्छी तरीके से सेवाएं कर सके। ये गोपियां कोई और नहीं है। दूसरी गोपियां कौन है? दूसरी गोपियां हैं जो वेदों के मंत्र हैं। हम गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो गर्ग संहिता में इसके उत्तर मिलते हैं। जो गोपियां हैं कुछ वेदों के मंत्र हैं,
कुछ ऐसी गोपियां हैं, जब भगवान राम लीला कर रहे थे तो उस समय जो दंडकारण्य वन में जो ऋषि थे, तो वो एकदम मुग्ध हुए श्री राम के उस सुंदर स्वरूप को देख के, और उनकी इच्छा हुई कि हम कभी इनको अपने स्वामी के रूप में सेवा कर पाते। तो वही ऋषि कुछ गोपियां बने हैं। तो अलग अलग गोपियां अलग अलग जगह से आती हैं, वेदों की रचाएं हैं गोपियां, वेदों के मंत्र हैं गोपियां, और ऋषि मुनि बहुत सारे गोपियां बनते हैं, और कुछ ऐसे भक्त जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और अगर उनका भाव उस स्तर तक पहुंचता है, मतलब वो उस क्वालिफिकेशन को पा पाते हैं, तो भगवान उन्हें भी गोपी बनाते हैं अपनी लीलाओं। છેલ્લો પ્રશ્ન, 12 તારીખે જે અમદાવાદની અંદર જે પ્લેન ક્રેશ થયો, 242 લોકો તેની અંદર મુસાફરી લંડન જઈ રહ્યા હતા, એમાંથી 241ના જીવ હોમાઈ ગયા છે. એક વ્યક્તિ બહાર આવે છે અને આ સાથે પછી એની અંદર ખબર પડે છે લડ્ડુ ગોપાલ અને શ્રીમદ ભાગવત ગીતા જે સ્થિતિમાં હતી એ સ્થિતિમાં છે. તો લોકોને એવું કહેવું છે જો ભગવાન ત્યાં હતા તો બીજા લોકોને કેમ ના બચાવી શકે? हाँ, ये भी मुख्य प्रश्न है एक। देखिए, भगवान ऐसे में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जिन भी गलतियों से ऐसा हुआ, वो मतलब बहुत सारे प्रयास नहीं कर पाए, या अच्छे से वो चेक नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अपने आप में ही जो उनके परिवार हैं वो पहले से ही बहुत सारे कष्ट में होंगे। और रही बात की मतलब भगवान वहां मौजूद थे, भगवत गीता हाँ, जब हमें ऐसे ही हाँ। मिलती है, लड्डू गोपाल जी लड्डू जब गोपाल हमें ऐसे मिलते मिलते हैं। हैं, जिनके ऊपर कोई आंच नहीं आई है, लेकिन बाकी के अब हैं सब भगवान के ही, मतलब उन्हीं के हैं, तो उनके ऊपर ये आंच कैसे आई? तो हमें समझना चाहिए भगवान हमें कभी कभी कुछ सिखाना चाहते हैं। कैसे सिखाना चाहते हैं कि आजकल व्यक्ति भौतिकता में इतना ज्यादा मदमस्त होता जा रहा है, जो पूरे तरीके से भूलना चाहता है मैं हूं, और अगर मेरे आश्रित रहोगे तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ ऐसा होगा कि मान लीजिए आपका हाथ तलवार से कटने वाला है, लेकिन आपको एक सुई चुभ के रह जाएगी, इतना कष्ट होगा। कर्म के फल तो भगवान कभी नहीं बदलते, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई खुद की प्रकृति है, जो प्रकृति के नियम है भगवान उसे कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा भौतिकता बढ़ती है, या ऐसी स्थिति आती है कि धर्म का प्रभाव कम हो रहा है, तो भगवान फिर भगवत गीता में बोलते हैं कि जब जब ऐसा होता है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। किसके लिए अवतार? कि धर्म की स्थापना हो। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो बाकी के लोग हैं उन्हें ये एहसास होगा कि भगवान की सत्ता वास्तव में है। कुछ ऐसे देखिए मूर्ख व्यक्ति भी हैं जो भगवान की सत्ता को आज तक ठुकराते हैं, मतलब मानते ही नहीं है कि भगवान होते हैं। काम करते रहना गधे की तरह, सुबह जगे और शाम को फिर से सो जाना, और बिल्कुल अपने और भगवान के संबंध के बारे में भूल गए, तो ये तो बहुत अनफेयर है। जब हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं तो ये बहुत कड़वे सच हैं, जो लगता है कि पता नहीं कैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं कि कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे लोगों के, तो घर वाले गए हैं, आपका कोई जाता तो कैसे पता चलता। तो इसमें थोड़ा सा हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान से, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि उनके घर वालों को सांत्वना मिले, और भगवान कभी भी ऐसा दुख किसी को ना दें। लेकिन हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही रखने हैं। જ્યારે કોઈ પણ માણસનું મૃત્યુ થવાનું હોય ત્યારે એને અગાઉથી ખબર પડી જતી હોય છે કે હા મારું મૃત્યુ નજીક છે? કારણ કે આ જ્યારે ઘટના બની ત્યારે અમે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ ઉપર હતા, રિપોર્ટિંગમાં હતા, ત્યારે ઘણા લોકો એવું કહેતા હતા કે જે વસ્તુ રેગ્યુલર દિવસમાં એ વ્યક્તિ નથી કરતા ને એ દિવસે કરે છે. 2 વાર મેં એવું વસ્તુ જોયું હતું કે એક ભાઈ ત્યાં હતા, એમને લકી એમને ગિફ્ટ આપી દીધી હતી, એ આખો દિવસ એ વ્યક્તિ શાંત બેઠા હતા. એવું કોઈ દિવસ બની શકે ખરા? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा बनता है कि व्यक्ति को कभी कभी खुद को आभास होता है कि ऐसा शायद हम रोज नहीं करते हैं, लेकिन आज ऐसा किया है और आज ही ऐसा हो गया, ऐसा मतलब। लेकिन ये हर किसी को नहीं होगा, ये उससे होगा जिसके पुण्य कर्मों की श्रृंखला उतनी है कि वो ये महसूस कर पाए कि हाँ मेरे साथ कुछ अपशकुन होने वाला है, या कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे वो बच भी सकता है। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मतलब जैसे ये हादसा हुआ, अब देखिए ना, जैसे महाभारत भी है ऐसा ही वो है कि भगवान, अब हम क्योंकि महाभारत के समय के नहीं है,
तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई ग्रंथ में लिखी हुई बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसमें 56 करोड़ से ज्यादा तो केवल पशु ही मारे गए, मतलब घोड़े हाथी ही मारे गए। तो आप सोचिए कि व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी, मतलब आदमी कितने होंगे, पुरुष महिलाएं कितनी होंगी जो उसमें मरी होंगी। तो आप सोचिए उनके घर वालों पे जो बच्चे बचे होंगे या जो भी उनकी स्त्रियां बची होंगी, वो कैसा आघात होगा। मतलब या तो आप 242 की बोल रहे हैं, वो सोचिए कि वो कितनी बड़ी संख्या होगी। और मैं समझता हूँ ना जाने कितने देश उसमें शामिल होंगे, पूरी पृथ्वी शामिल थी। तो भगवान, अब कोई बोले, कोई ये तर्क दे कि भगवान को वो नहीं करवाना चाहिए था, तो भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भगवान की प्रकृति के कुछ नियम है, भगवान की प्रकृति के ऐसे नियम है कि जो बहुत कठोर हैं, कि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति आपको रिवर्ट करेगी। वो सेट किए हुए नियम है। મૃત્યુ થવાનું એની પહેલાં કોઈ સંયોગ તર્ક જોડાયેલા હોય છે? કેમ કે હમણાં જે પ્લેન ક્રેશ થયું તો ચર્ચા થઈ રહી છે કે જે આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા વિજયભાઈ રૂપાણી, એમનો લકી નંબર 1206 હતો. એમની જે સીટ હતી એ પણ કંઈક નજીક હતી, રાઈટ છે, અને એ પ્લેનમાં તે જ દિવસે 12 તારીખના 6 મહિના અંદર બેઠા હતા. આ ખરેખર આ વાસ્તવિકતા શું જોડાયેલી છે? देखिए इसमें मतलब ऐसे तो नहीं कह सकता मैं कि आपस में बिल्कुल ही कनेक्टेड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि भगवान हमेशा हमें अलग अलग तरीके से इंडिकेट करते हैं कि आपके साथ कुछ होने वाला है और आप सतर्क रहिए। अगर हम उन पॉइंट्स पे गौर कर पाते हैं तो सारी चीजें हम सुधार सकते हैं। जैसे अभी आप नंबर बता रहे हैं, लगभग सीट नंबर भी वहीं पे मैच कर रहा है। तो अगर व्यक्ति उन चीजों को इंटरकनेक्ट करता है, अभी यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती थी। मान लीजिए कि वही नंबर उनके लिए शुभ भी हो सकता था, अब वही मतलब ऐसी घटना हुई तो बिल्कुल अपोजिट भी गया है। तो हमें ऐसी चीजों से ये समझना चाहिए, जैसे हम बचपन में कहानी सुनते थे, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, हर कुछ 10 रुपए का मिलता था एक ऐसे राज्य में। तो जो जब जब ऐसी चीजें होती हैं तो या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बेकार होगा। जो दोनों फेजेस के साथ चले, मतलब जहां पे सारी चीजें मैच ना हो, वो स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा ही सुख में चल रहा है तो भी खतरा है। क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है कि बहुत बड़ी सी खाई आएगी और वो नीचे गिरेगा। हो सकता है वो बहुत खाई में चल रहा है, अचानक से हो सकता है कि बहुत अपलिफ्ट हो। तो दोनों चीजें अपनी एक्सट्रीम लेवल पे खतरनाक होती हैं। ज्यादा सुखी या ज्यादा अच्छी चीजें वो हैं जो बिल्कुल बीच में चले। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि बचना चाहिए ऐसी चीजों से, जो चीजें मैच करें, मैच नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बीच की स्थिति में रहने की कोशिश करनी चाहिए। વૃંદાવનની અંદર સાતમ આઠમની અંદર કેવો પ્રકારનો અહીંયા માહોલ જોવા મળતો હોય છે? सातम आठम मतलब જન્માષ્ટમી. हाँ, जन्माष्टमी। आप वृंदावन जाइए, जैसे अभी यहाँ की बात करते हैं, मैं मतलब तुलना करता हूँ। आप आनंद विद्यानगर में देखिए तो यहाँ पे कुछ मुख्य मंदिर हैं, मतलब कुछ हवेलियों के मंदिर हैं, पुष्टि मार्ग के, कुछ स्वामीनारायण संप्रदाय के भी मंदिर हैं, इस्कॉन का भी राधा गिरधारी जी का मंदिर है। तो मुख्यतः जन्माष्टमी बड़े बड़े मंदिरों में बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। पुष्टि मार्ग के जो भक्त हैं वो लाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। गुजरात में वल्लभाचार्य जी ने, महाप्रभु जी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया। वृंदावन आप जाएंगे, वृंदावन में क्या है, आपको हर घर में मंदिर मिलेंगे। मतलब बड़े मंदिर तो हैं ही बाहर, वहां तो जो बड़े उत्सव होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन अपने घर के भी इतने उत्सव हैं, ऐसी परंपराएं हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि घर में ही बिल्कुल मंदिरों का सही माहौल हो रखा है कि ठाकुर जी का अभिषेक होगा रात को 12 बजे, घर में सब मिलके आरती कर रहे हैं। तो वृंदावन मतलब बहुत भव्यता से जन्माष्टमी मनाता है। और उससे भी ज्यादा भव्यता से वृंदावन में राधाष्टमी का अवसर हम देखते हैं मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान राजा हैं, लेकिन वहां पे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, वृंदावन की रानी हैं, राधा रानी श्री जी, और उन्हीं श्री जी की प्रसन्नता के लिए वहां के लोग ज्यादा लालायित रहते हैं सेवा के लिए। तो जितना उत्सव हमें जन्माष्टमी पे देखने को मिलता है, उससे डबल उत्सव हमें राधाष्टमी पे देखने को मिलते हैं वृंदावन। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા. દર્શક મિત્રો, આપણે ઘણી બધી જે આધ્યાત્મિક જે વાતો છે આપણે ઘણી બધી સાંભળી, ઘણી એવી વસ્તુઓ હતી જે આપણે એનાથી એ વસ્તુથી એ સાચી વાતથી આપણે થોડાક દૂર હતા અને આપણે નજીકથી એ વાતને આપણે સત્યતા સુધી સાંભળી. બસ આવી જ આધ્યાત્મિક વાતો સાથે અમારી સાથે જોડાયેલા.